पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के ख़िलाफ़ जो है वो पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड पीछे पड़ गई है। शाहिद आफरीदी ने जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में ख़िताब किया और पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया और पीटीआई कहने लगी कि अब शाहिद आफरीदी को इदारों की जानिब से लॉन्च कर दिया गया है इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने के लिए। पश्तून कौम के मसाइल हल होंगे सिक्योरिटी इदारों के साथ मिल बैठने से, और उनका कहना था कि जो मसाइल हैं वो इदारे हैं उनके साथ अगर शेयर करेंगे तो शायद हल भी हो जाए और इंतशार एहतजाज गालम गलोच से पश्तून का वक्त बर्बाद हो जाएगा और उनकी तौकीर जो है वो तबाह हो जाएगी। शाहिद आफरीदी का पश्तो में खिताब था और इमरान खान के हवाले से उनका कहना था कि आपको गालियों के पीछे लगाया गया है, जिसके बाद अब शाहिद आफरीदी पीटीआई के हिट लिस्ट पर आ गए हैं। लॉन्चिंग उनकी कहा गया है कि इदारे कर रहे हैं और पश्तून के ख़िलाफ़ जो है वो उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ने तो लिखा कि इमरान खान को जब कहा गया कि आप शाहिद आफरीदी को पीटीआई में शामिल करवाएं तो इमरान खान ने कहा कि इसे अक्ल कहाँ है, अक्ल से ये आ रही हैं, अक्ल इसे है नहीं और बेअक्ल शख्स को पीटीआई में कैसे शामिल कर लूँगा वगैरह वगैरह। बहरहाल शाहिद आफरीदी और पीटीआई के जो गालम गलोच की ब्रिगेड है वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं और पीटीआई ने जो तीरों का रुख है वो शाहिद आफरीदी की तरफ किया हुआ है और शाहिद आफरीदी जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम चला रहे हैं कि आप गालम गलोच के जो मुहिम है उससे निकलें, गालम गलोच की सियासत से परहेज़ करें। ये आपको इंतशार एहतजाज और गालम गलोच से जो पश्तून नौजवानों का वक्त है वो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और आपके इस जो जंग है, आपका जो टकराव है, इसका फ़ायदा किसी और क़ुव्वत को पड़ेगा और वो क़ुव्वत आप यकीनन जान सकते हैं कि अफ़गानिस्तान ही हो सकता है।